दोस्तों, महाभारत में गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र आने के लिए क्यों कहा? क्या आप इसके बारे में कहानी जानते हैं? और उसके बारे में मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। अन कहीं अनसुने कथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध चल रहा था और हाहाकार त्राहिमाम बचा हुआ था। अब गांधारी को पता था कि मेरे सारे पुत्र मारे जाएंगे। दुर्योधन भी सबसे तब प्यारा उसको दुर्योधन था। उसने अपने पुत्र को बोला कि जाओ पुत्र, तुम स्नान करके आओ और निर्वस्त्र आना, मतलब कि कोई भी कपड़ा ना पहना हो, बिल्कुल निर्वस्त्र नग्न व्यवस्था में आना। अब ये बात सुन के दुर्योधन बहुत हैरान होता है। वो कहता है, माँ आपके सामने कहती कि क्या हो गया, मैं तो तेरी माँ हूं, तुम आना। अब वो जाता है और स्नान करके जैसे आ रहा होता है तो भगवान कृष्ण जी उसे मिल जाते हैं। जब भगवान कृष्ण जी उसे नग्न अवस्था में देखते हैं तो हैरान होता है, लेकिन उनको लीला पता होती है कि गांधारी की जो आंखें हैं उसमें इतनी ताकत होती है, वो अगर वो किसी को घूर दे तो आदमी भस्म हो सकता है, और अगर किसी को पूरा निहार ले तो उसका शरीर वज्र जितना मजबूत हो जाएगा। बस वो इसी वजह से उसने दुर्योधन को कहा था, आशीर्वाद देने के लिए कहा था कि तुम निर्वस्त्र आना। लेकिन भगवान कृष्ण जी तो जानते थे ना ये लीला की, जिन्होंने लीला रची थी उन्होंने दुर्योधन के दिमाग में बात डाल दी कि यार तुम कैसे बंदे हो यार अपनी माँ के सामने, यार ऐसी अवस्था में जा रहे हो। कहते मेरी माँ ने तो मुझे बचपन में, कहते एक बचपन एक अलग चीज है, एक व्यस्त आदमी जब जवान हो जाता है वो एक अलग चीज है। तुम अपनी माँ के सामने नग्न अवस्था में जाओगे, क्या मतलब कि क्या शोभा देगा? ठीक है, मैं मानता हूं तुम तो वैसे कुछ भी कोई रीति रिवाज कुछ मानते नहीं हो, लेकिन अपनी माँ के सामने ऐसे जाओगे। अब ये बात सुन के दुर्योधन को भी लगा कि यार वाकई यार अगर भगवान कह रहे तो कुछ ना कुछ तो बात, उन्हें क्या पता भगवान की इसके पीछे साजिश थी। अब वो पत्ते बांध के, घुटने तक पत्ते बांध के चला जाता है। अब जैसे गांधारी अपनी पट्टी उतारती है और जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती है, उसकी पूरा शरीर उसका वज्र का हो जाता है। लेकिन जहां जहां तक पत्ते होते हैं वो चीज उसकी वज्र की नहीं होती, और वही उसकी मौत का कारण बनता है। जब भीम उसे मारते मारते थक जाता है लेकिन उसका शरीर नहीं टूटता, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आहो मुझे भैया, मतलब कि थाई की साइड बोलते हैं, जंगा की साइड आके कहते हैं कि यहां मारो तो मर जाएगा। और जो कि आप जानते हो कि गदा के अंदर जांग पे मारना अलाउड नहीं होता, फिर भी वो जांग पे मारते हैं और दुर्योधन का अंत करते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला, क्योंकि उसने गलत काम किए थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।